ये आपने बताया कि असेंबली के अंदर आयत पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर शपथ ली गई है, तो मालेगांव के आमदार भी अल्लाह का नाम लेकर और आयत पढ़कर दरूद शरीफ पढ़कर शपथ लिए, तो क्या ये सही नहीं है? देखिए, हम पे इस वक्त तो उस पर कोई बात नहीं करना है। आपने बताया ना, मैंने ये कहा है, एक आम बात कही है। और रहा सवाल, जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि जहाँ पर इस तरह की बात होगी तो वहाँ पर रिएक्शन होगा, उसका रद्द अमल होगा। संविधान ने इसकी इजाज़त दी है कि जो जिस मज़हब का है वो उस मज़हब तो अल्लाह के नाम की, भगवान के नाम की सब ले रहे हैं, लेकिन ये जो तो क्या गलत किया? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे गलत किए, बहरहाल उसका रिएक्शन होता है। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। से मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, और हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये इसलिए हो रहा है कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुआ है मालेगांव शहर में, सियासी पार्टियां मज़हब का इस्तेमाल करके या मजहबी लिबादे में जिस ढंग से मालेगांव की सियासत को लेकर गए हैं, इसका कहीं ना कहीं शहर को नुकसान उठाना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी शुरू से मजहबी सियासत के ख़िलाफ़ रही है, वो चाहे माइनॉरिटी की तरफ से हो या मेजॉरिटी की तरफ से हो। गुज़िश्ता दिनों इस शहर में एक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो के बारे में बताने के बाद हम आगे की बात करेंगे। यहाँ के जो मुस्लिम, उसको हम लोगों ने शॉर्ट किया है। लीडर है, उनका ये मानना है कि यहाँ की वो जो परंपरा है हिंदुओं की, सैकड़ों सालों की, 100-200 साल की, वो खंडित हो जाए। तो लास्ट ईयर यही जगह पे उस पर पथराव हुआ था, 2-3 साल से लगातार पथराव हो रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस देख रहे, ये वही जिहादी है जिस जिहादी ने 2 साल पहले जो 12-11 की दंगल, जो फेमस दंगल कही जाती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को के पुतले को टारगेट करके, पुलिस कर्मचारियों को टारगेट करके की गई थी, वो उसी का ऑफिस है। ये बुरी बात ये है कि उसी समाजवादी पार्टी के जो लीडर है वो आज मालेगांव में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़े पैमाने को उनको प्रचार प्रसिद्धि भी मिल रही है। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि मालेगांव शहर को जिहादी, समाजवादी पार्टी को जिहादी लफ्ज़ इस्तेमाल करके, इससे पहले नीतीश राणे जी भी आए थे, लैंड जिहाद, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट जिहाद, और अभी एक चैनल खुलेआम, जब उसकी पूरी क्लिप आप लोग सुनेंगे तो मस्जिदों को टारगेट किया गया है, मालेगांव शहर के कारोबार को टारगेट किया गया है, साबुन फैक्ट्रियों को टारगेट किया गया है, और यहाँ पर गैर कानूनी स्लॉटरिंग होती है। इस तरीके से उन लोगों ने इस क्लिप के अंदर तमाम बातें बोलकर शहर को बदनाम करने की, और शहर के ऊपर फ़िरका परस्ती का और जिहाद का इल्ज़ाम लगाकर शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समाजवादी पार्टी के लीडर मुस्तकीम डिग्निटी साहब और पार्टी के लोगों को जिस तरीके से जिहादी बोलकर उनको टारगेट किया गया है, हम समाजवादी पार्टी की जानिब से उस बात की मजम्मत करते हैं, और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस तरीके की वीडियो बनाकर वायरल करने वाले को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलजुल कर न सिर्फ रहे हैं बल्कि कारोबार भी करते हैं। लेकिन अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोला जाता है तो उसको जिहादी या उसको टारगेट करके फ़िरका परस्ती बोली जाती है, तो ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं है। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है। निहाल साहब
के वक्त से निहाल साहब ने जस्टिस पाटिल कमीशन में कहा था कि ये शहर कभी भी फ़िरका परस्त नहीं रहा है, और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी थी कि इस शहर से कभी भी मुस्लिम लीग की सीट चुन के नहीं आई। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है, इसीलिए कभी भी किसी भी एजेंसी की या किसी सियासी पार्टी की या किसी लीडर की हिम्मत नहीं होती थी कि इस शहर को टारगेट करे, यहाँ फ़िरका परस्ती का माहौल बनाए। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से इस शहर में मजहबी सियासत जिस तरीके से की जा रही है, हम लोग उसकी मुखालफत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस शहर की आवाम को भी समझना चाहिए कि मजहबी सियासत से हम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। हमें बहरहाल इस मुल्क में सेकुलर पार्टियों के साथ ही रहना चाहिए, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जो कौमी धारे के अंदर साथ चलते हुए हमेशा अक़लियतों की बात करती है, अक़लियतों के साथ रहती है, अक़लियतों के लिए लड़ती है। उसकी सीधी सी मिसाल अभी संभल है। किसी भी सियासी पार्टी ने संभल के अंदर वहाँ के जो लोग पुलिस की गोली में शहीद हुए उन लोगों को कोई मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने वहाँ के लोगों को 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है। ये समाजवादी की सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी है आज के दौर में, आज के नए उसके अंदर। इसलिए इस शहर के शहरियान को भी बहरहाल गौर करना चाहिए कि फ़िरका परस्ती या मजहबी सियासत का जो आज नुकसान हो रहा है, मुस्तकबिल में भी इसका क्या नुकसान होगा आज बोलते नहीं आता, लेकिन समझना चाहिए मजहबी सियासत इस शहर के लिए और हम लोगों के लिए बहरहाल नुकसानदेह है। समाजवादी पार्टी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करती है कि जो लोग इस ढंग की वीडियो बनाकर वायरल किए हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो शहर को बदनाम करना चाहते हैं, शहर के हिंदू मुस्लिम ताने बाने को बिखेरना चाहते हैं, और आवाम को भी समझना चाहिए कि जो पार्टियां भी मजहबी नारा लेकर या मजहबी बात करके सियासत में आ रही है उससे दूरी बनाएं, ताकि शहर का और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहे। ये जो तंजीम जो चैनल के लोगों ने बनाए, तो आप लोग क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? अभी हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद उसके ऊपर मशवरा करके हम लोग कोई जो भी बात रहेंगी तय करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने डायरेक्ट हमारी पार्टी को टारगेट किया है, शहर के साथ साथ पार्टी को भी टारगेट किया है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि शहर के तमाम लोग इस बारे में खामोश है, कहीं से कोई मुखालफत की बात नहीं आई है। एक लेटर तो दे देते कम से कम रिकॉर्ड पर तो आ जाता था। जिस कारोबार के बारे में उसमें कहा गया है साबुन फैक्ट्री हो गई या स्लॉटरिंग हो गई, इस कारोबार से जुड़े हुए लोग जो है ये करीबन 1 महीने के करीब इस वीडियो को हो गया, अभी तक के उन लोगों ने इसके बारे में कुछ ये नहीं किया। आपके लीडर के बारे में बोले इसलिए आप सामने आए और आप कह रहे हैं, लेकिन जिनका कारोबार है, जिनकी रोजी रोटी है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सही में वो बोल रहे वो सच है। देखिए ऐसा है कि आवाम सरकारी दरबारी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जाती नहीं है, बहुत तकालीफ भी होती है, तो आवाम कहीं अर्जी फाटा करती नहीं है। ये तमाम चीज़ जो सियासी पार्टी के लीडरान या जो मजहबी पार्टी के लीडरान रहते हैं वो लोग करते हैं। मैं वही बोला कि कहीं से भी किसी भी सियासी या मजहबी लीडरान की तरफ से इस बारे में बात नहीं आए। आवाम भोले भाले रहते हैं, वो अपने कारोबार में मगन रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो अपने अपने कारोबार में परेशान है। अगर वो लोग हमारी पार्टी के पास आएंगे तो हम उनकी रहनुमाई करेंगे। उन्होंने कुछ 12-25 के टुकड़ों के बारे में भी कहा है, और उन्होंने एक चीज़ उसमें ये भी कहा है कि यहाँ पे किसानों को इन्हें धमका के, डरा के, मार के उनकी ज़मीनें इन्हें कम पैसे में ली जाती है, ऐसा उस चैनल में बोला जा रहा है। देखो ऐसा है कि 12-25 या जो इस तरीके की बात है, इसके ऊपर नीतीश राणे ने भी लैंड जिहाद के बारे में इस ढंग से ही बात की थी। इस तरीके की बात जो की जा रही है, अगर यहाँ पर अपने यहाँ ज़मीन खरीदी का एक डिपार्टमेंट है, वो अगर इस तरीके की खरीदी नहीं दे रहा है, वहाँ बंद है, तो इस तरीके की खरीदी हो ही नहीं रही है, तो उसके ऊपर इनका बोलना, हमारा यही बोलना है कि ये लोग गलत सलत बातें मालेगांव से मंसूब करके मालेगांव का अमन बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मालेगांव में इस ढंग की बातें नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, साइजिंगों के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी से होती है।
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो लोग तो मालेगांव में दौरा करके साइजिंगों की जांच करते हैं। जो साइजिंग में कचरा जलाया जाता है उसको वो लोग सील कर देते हैं, तो वो लोग साइजिंग के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। तो क्या ये राइट उनको है? क्या जब एजेंसियां हैं तो ऐसी इस किस्म की बात सिर्फ तफरका फैलाने के लिए, और जिस ढंग से मालेगांव में मजहबी सियासत हुई है तो लोगों की नज़र इस तरफ हो गई है कि यहाँ पर लैंड जिहाद और वोट जिहाद इस ढंग की बात है, ये अब होने लगी है। यही हम बताना चाहते हैं कि शहर जब सेकुलर था तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती थी। शहर की क़यादत थी, जब मजहबी क़यादत की तरफ और मज़हब की तरफ शहर गया है तो ये तमाम चीज़ें शहर की तरफ आई है, और बोल नहीं सकते कि फ्यूचर में भी ये और आ सकती है। आप लोगों ने इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि इस मुद्दे को लेकर एडिशनल एसपी या पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान से इन्हें मुलाकात की जाए और उनको ये सब बातें बताई जाए? हम मशवरा करके मीटिंग, हम बोले अभी कि हम लोग मीटिंग करेंगे, हमको क्या आगे करना है, कुछ कानूनी कार्रवाई करना है, जैसे हमारे ऊपर लैंड आतंकी का जिहादी का इल्ज़ाम लगाए, या तो एसपी को मेमोरेंडम देना है, जो कुछ भी रहेगा हम लोग मीटिंग में मशवरा करने के बाद उसको तय करेंगे। वो लोगों ने जो है चेहरा जो है उसका जो बोल रहे हैं उसका चेहरा ब्लर करके बताया है, तो इसका मकसद तो उनका साफ नज़र आ रहा है कि वो चेहरा छुपा के बात करना चाह रहे हैं। तो क्या आप ये भी मुतालबा करेंगे कि वो छुपा हुआ चेहरा कौन है उसको भी बेनकाब किया जाए? करेंगे हम लोग। तो जब एसपी के पास या हम कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आएंगी कि कौन लोग हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो आज हम डिमांड कर रहे हैं। आज प्रेस के ताल्लुक से, प्रेस की मार्फत अगर हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, तो पुलिस का काम है कि ऐसे लोग जो शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं इनको ढूंढ कर निकाले, इनका चेहरा आवाम के सामने लाए कि ये कौन लोग हैं जो शहर को इस ढंग से बदनाम करना चाहते हैं। और पुलिस से ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन से पहले बनाई गई हुई क्लिप है और इलेक्शन हो गए, वो इलेक्शन के बाद इन्हें उसको रिलीज़ करने। अब जब पुलिस उनको गिरफ्तार करे और उनसे पूछे कि इनका पीछे, इसके पीछे कौन लोग हैं और इन लोगों के मकासद क्या हैं। पुलिस से ज़्यादा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग आवाम तक ये पैगाम भेजाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे शहर की जो आवाम है उसको फ़िक्र लेने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे शहर को फ़िरका परस्तों ने एक ख़ास तौर से टारगेट किया है, तो इस पर हमारी आवाम को गौर करना चाहिए कि जलसों में जो ये नारे लगते थे, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तो ये सब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, जैसे कि वो वीडियो में ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान में इतनी मस्जिद और मदरसे नहीं होंगे जितनी मस्जिद और मदरसे मालेगांव में हैं। तो एक चेहरा बताया जा रहा कि भाई ये मालेगांव जो है खालिस जिहादियों का है, तो हमारी आवाम को इस पर फ़िक्र लेने की ज़रूरत है। और जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो सियासत में हैं, उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लीडर यहाँ से लेकर दिल्ली तक, अगर हम बात कर रहे हैं संभल हो या कहीं का भी मजहबी मामला हो, तो चाहे अबू हासिम साहब हो, चाहे मोहतरमा शान हिंद मुस्तकीम डिग्नेटी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, हम लोग आवाम की हित में बात कर रहे हैं और देश में जो गंगा जमुना तहजीब थी उसकी फ़िक्र में बात कर रहे हैं। हमारे शहर के लीडरान सिर्फ अपने पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें शहर के लोगों से, मस्जिद मदरसों के आबरू से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह उन लोगों ने फ़िरका परस्तों के सामने जो इलेक्शन में नारा लगाया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे शहर की सभी बिगड़ रही है। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो मजहबी तौर से नहीं, सियासी तौर से इलेक्शन में हिस्सा ले, क्योंकि मज़हब से हाउस नहीं चलेगा। हाउस चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। अगर अपनी बात शुरू करने से पहले कोई लीडर दुआया कलमात अरबी में पढ़ता है तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या समझेंगे, इसके ख़िलाफ़ में वो फिर नारा लगाएंगे तो हमारी आवाम को बोलेंगे कि यार देखो वो फ़िरका परस्ती का नारा लगा रहे। तो कहीं ना कहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस
ना पुलिस को हम पैगाम देना चाहते हैं, ना किसी लीडर को पैगाम देना चाहते हैं। हमारा फ़िक्र है हमारी शहर की आवाम और समाजवादी इंशाअल्लाह ताला इसी फ़िक्र में ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हुआ है जो जी उन्होंने किया हिंदुत्ववादी तंजीमों ने, जी, ये जो इलेक्शन में जो हुआ उसका रिएक्शन हुआ। देखिए ये तो पैगाम जा ही रहा है ना। कहीं पर वो अपने मौलाना थे, क्या नाम था उनका, सज्जाद नोमानी साहब ने जो इलेक्शन के वक्त तो पैगाम दिया, इम्तियाज़ जलील ने जो कारवां निकाला, तो उसका कुछ हुआ क्या असर? कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि इम्तियाज़ जलील के मौजूदगी में और सारे लोगों की मौजूदगी में जिस मंच पर मौलाना का फ़ोटो लगा था सज्जाद नोमानी साहब का, उसी में मजलिस के कायद ने उनको लथाड़ा, उनको बोला कि इस तरह की बात करने से कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों को मौका दिया जा रहा है। मालेगांव की बात करो, मालेगांव की, तो मालेगांव भी उसमें ही शामिल है ना। मालेगांव में भी तो नारा लगाया गया ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता। देखिए अगर पूरे शहर में, पूरे देश में धर्म की राजनीति चल रही है तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे? वहाँ भी उनकी मुखालफत हो रही है जो जहाँ है। तो धर्म की राजनीति हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, चाहे वो किसी धर्म की हो। हिंदुस्तान जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन से चलेगा, किसी धर्म के कानून से नहीं चलेगा। वो चाहे मेजॉरिटी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो। हम लोग समाजवादी पार्टी धर्म की सियासत की हमेशा मुखालफत करते हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारा मकसद भी ये है कि शहर के आवाम अगर किसी तरीके से मजहबी रुख पे जा रहे हैं तो उसे रोका जाए कि इससे बहरहाल नुकसान है। अभी आपने बताया कि असम्बली के अंदर आयत पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर शपथ ली गई है, तो मालेगांव के आमदार भी अल्लाह का नाम लेकर और आयत पढ़कर दरूद शरीफ पढ़कर शपथ लिए, तो क्या ये सही नहीं है? देखिए हम पे इस वक्त तो उस पर कोई बात नहीं करना है। आपने बताया ना, मैंने ये कहा है, एक आम बात कही है। और रहा सवाल, जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि जहाँ पर इस तरह की बात होगी तो वहाँ पर रिएक्शन होगा, उसका रद्द अमल होगा। संविधान ने इसकी इजाज़त दी है कि जो जिस मज़हब का है वो उस मज़हब तो अल्लाह के नाम की, भगवान के नाम की सब ले रहे हैं, लेकिन ये जो तो क्या गलत किया? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे गलत किए, बहरहाल उसका रिएक्शन होता है।